नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। आज हम बात करेंगे एक नई नोटिफिकेशन की। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी अपडेट की। यह वैकेंसी है दोस्तों राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला भर्ती पुणे को लेकर। CSIR की तरफ से ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है JSA स्टेनो और ड्राइवर के पोस्ट को लेकर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अप्लाई करने के बाद अपना सारा डिटेल जो है जी हाँ दोस्तों पोस्ट करना है। अब ये सारी डिटेल जो है मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको जाके अप्लाई करना है ऑनलाइन। इसके अलावा यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप जान लीजिए कि 10वीं पास और ITI पास छात्र भी आवेदन करेगा, BSc पास भी आवेदन करेगा, और साथ ही साथ अगर आपने कर रखा है डिप्लोमा देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई पोस्ट। कुछ वेरियस पोस्ट है यहाँ पे, वैकेंसी ज़्यादा नहीं है लेकिन वेरियस पोस्ट हैं, जिसके लिए आप अगर इच्छुक उम्मीदवार हैं तो आवेदन जरूर कीजिएगा। सैलरी आपकी बहुत अच्छी है, 19,000 से लेकर 40,000 रुपये तक की सैलरी अपडेट की गई है। 19,000 यहाँ पे पोस्ट वाइज आपको सैलरी से लेकर पोस्ट वाइज आपको सैलरी 40,000 तक दी जाएगी। तो चलिए इन सब के बारे में अप टू डेट करते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ से जाके इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, हम लेकर चलते हैं सीधे आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि ये इसका ऑफिशियल अपडेट है दोस्तों। यहाँ से आप भी चेक कर सकते हैं। मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ दोस्तों, जहाँ से NCL यानी कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों। जी हाँ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों। आप यहाँ से आके इस सारी डिटेल को चेक कर सकते हैं। आप इसके होम पेज पे जब जाएंगे तो आपको यह नोटिफिकेशन सामने ही दिख जाएगा। जी हाँ, ये आपको नोटिफिकेशन का जो लास्ट डेट है देखिए 30 सितंबर है। मैंने आपको पहले बता दिया है, उससे पहले आपको इसके लिए आवेदन कर लेना होगा अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो। अप्लाई करने का लिंक भी एक्टिव हो चुका है 30 अगस्त से दोस्तों। तो अप्लाई यहाँ से जाके आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये अप्लाई करने का लिंक एक्टिव है, 30 सितंबर तक लास्ट डेट है, और ये इसका एडवर्टाइजमेंट है। तो मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड कर रखा है। और दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है इसके लिए तो जल्दी कीजिएगा, अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा ये आपको उस पेज पे ले जाएगा जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है तो आप लॉगिन कर सकते हैं इस सेक्शन में जाके। जी हाँ, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहाँ पे रजिस्टर करिएगा। सबसे पहले अपने ईमेल आईडी एक नए पासवर्ड के जरिए, नया पासवर्ड उसको रिकंस्ट्रक्ट कीजिएगा। 8 कैरेक्टर से बड़ा पासवर्ड आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए डाउनलोड कर रखा है। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है आपका है विज्ञापन संख्या, ये चेक कर सकते हैं आप लोग यहाँ से। जी हाँ, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपको मैंने बता दिया है 30 सितंबर है, उससे पहले आप आवेदन कर लीजिएगा। CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों। एजेस ऑफ द काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब सोचिएगा इतना बड़ा नाम है, मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आप भी आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे रिक्रूटमेंट मांगी गई है कुछ वेरियस पोस्ट के। सबसे पहले तो हम बात कर ले यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल की बात करेंगे। कनिष्ठ सचिवालय सहायक की वैकेंसी है, 6 पदों की वैकेंसी। देखिए, वैकेंसी मैंने पहले ही बोल दिया आपको कम है, लेकिन कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारी सीटें आपको बताई गई हैं दोस्तों। 6 सीटों में 5 यहाँ पे जनरल के लिए है और 1 OBC के लिए है। दोस्तों, आप सभी छात्र आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप SC/ST से हो या OBC से हो, सभी आवेदन कर सकते हैं। बट आपको फाइट इन सभी कैटेगरी में करना होगा दोस्तों। आपका जो सैलरी स्केल होगा इसके लिए जी हाँ 19,000 से लेकर 63,000 तक का सैलरी होगा। लेवल 2 का सैलरी स्केल है, तो 30,000 आपको इन हैंड सैलरी यहाँ से मिलेगा। 28 साल आपका एज क्राइटेरिया से ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरा पोस्ट है कनिष्ठ सचिवालय सहायक भंडार और क्रय को लेकर, यानी कि स्टोर और परचेज को लेकर यहाँ पे वैकेंसी है। 6 पद यहाँ भी है आपको दोस्तों। सेम सैलरी स्केल यहाँ भी मिलेगा। 28 साल का एज क्राइटेरिया यहाँ भी आपका है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरा पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे जी हाँ कनिष्ठ सचिवालय वित्त और लेखा को लेकर, यानी कि असिस्टेंट इन फाइनेंस और अकाउंट्स में। तो ये नोटिफिकेशन है दोस्तों 4 पदों के लिए। तो यहाँ से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सेम यहाँ पे जो आपका सैलरी स्केल है बिल्कुल सेम है। यह लेवल 2 का सैलरी स्केल है, 30,263 रुपये की सैलरी होगी, यानी कि 19,000 से लेकर आपको 30,000 तक की 40,000 तक की सैलरी आपको यहाँ मिलेगी हर एक वैकेंसी में। 28 साल का एज क्राइटेरिया है मेंशन यहाँ पे। अगला पोस्ट है मित्रों यहाँ पे क्या, तो अगला पोस्ट है यहाँ पे देखिएगा कनिष्ठ अर्शुलिपिका, यानी कि स्टेनो का। ठीक है, तो स्टेनो में भी 5 पद है यहाँ पे। लेवल जो है 4 का स्केल है यहाँ पे, यानी कि 40,167 रुपये आपको सैलरी स्केल यहाँ पे मिल सकेगी। 27 साल का ही एज क्राइटेरिया है यहाँ पे। अगला पोस्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, ड्राइवर का पोस्ट है। ड्राइवर के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, जो छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, 6 पदों की वैकेंसी है और लेवल 2 का ये सैलरी स्केल है। 30,263 रुपये सैलरी मिलेगी आपको। 37 साल का एज क्राइटेरिया होना चाहिए, लेकिन लाइसेंस वगैरह सब कुछ ध्यान में रखिएगा, मांगा जाएगा आपको इसमें है।
चाहे HMB में या फिर आपके लिए जो लो MB में LMB का भी होता है उसके लिए भी। दोस्तों यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया गया है, आपको 30 सितंबर से पहले आवेदन कर लेना है और 29 अक्टूबर तक आपको अपना हार्ड कॉपी जो है ना वो भेज देना है। एक एड्रेस दिया जाएगा यहाँ पे, जी हाँ दोस्तों, जो कि एड्रेस आप देख पा रहे हैं, इस एड्रेस पे आपको मेंशन करके भेज देना अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करके एप्लीकेशन के साथ सारे डॉक्यूमेंट भेज देने हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटें बताई गई हैं वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सारे पोस्ट के नेम, पदों का नाम, उनका सैलरी स्केल क्या दिया जाएगा, ये सारा डिटेल मैंने आपको जो ऊपर बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं और ये एक अपडेट है दोस्तों आपके लिए। अब यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है दोस्तों, ये देखिएगा पोस्ट कोड 1 के लिए, जो देखिए हम लोग बात किया दोस्तों कनिष्ठ सचिवालय के लिए, तो यहाँ पे आपका देखिए 10+2 तो होना अनिवार्य है, ठीक है। यानी कि 10+2 आपका होना अनिवार्य है। उसके समकक्ष DOPT आप करते हैं और आपका टाइपिंग जो है 35 शब्द मिनट है, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट है, तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर का भी ज्ञान चाहिए, स्पीड चाहिए यहाँ पे, तो ये अनिवार्यता है, यानी कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ देख लीजिएगा, आपके पास अगर है तो आवेदन कीजिएगा। 35 वर्ड पर मिनट या फिर 30 वर्ड पर मिनट कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे आपका स्पीड होना चाहिए टाइपिंग में। दोस्तों यहाँ पे जो भी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है उसमें अगर बात करें तो आपके पास डिग्री अगर है MS ऑफिस की या फिर आपका सर्टिफिकेशन है अलॉन्ग विथ इंग्लिश, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल का, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये डिज़ायरेबल में दिया गया है। जॉब से स्पेसिफिकेशन में बताया गया है कि जो उम्मीदवार होंगे सामान्य प्रशासन कार्यों में सहायता प्रदान करेंगे अपेक्षा इसके अलावा जब कभी भी अन्य अधिकारियों के कार्य सक्षम पदाधिकारियों के द्वारा सौंपा जाएगा, यानी कि जो भी आपको ड्यूटीज़ दी जाएंगी आपको पूरा करना होगा। ये बात साफ यहाँ पे लिखी गई है, वो तो हर एक जॉब में होता है। 28 साल का एज क्राइटेरिया है, यहाँ पे देख लीजिएगा। अगला पोस्ट है पोस्ट कोड 2 जो यहाँ पे, उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है यहाँ पे, है ना, सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10+2 का मांगा गया है। और दोस्तों जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है इसमें भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज अगर है, टाइपिंग वगैरह आपको आता अच्छा, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पे भी टाइपिंग का स्किल देखिएगा, आपका जो है 9000 kbps स्पीड होना चाहिए या फिर आपका 35 वर्ड पर मिनट या आपके कंप्यूटर पर स्पीड होना चाहिए दोस्तों। 5 की डिप्रेशन आपका होना चाहिए टाइपिंग के समय, ध्यान रखिएगा। और जॉब यहाँ पे भी सेम यहाँ पे बताया गया है आपको प्रोफाइल क्या होना चाहिए। एज 28 साल है। इसी तरह सब आपका जितना भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे सबका दिया गया है बिल्कुल लगभग सेम है। मैं यहाँ पे जो डिफरेंट है दोस्तों थोड़ा सा मैं उसके बारे में चर्चा कर लूँ, जो कि ड्राइवर का पोस्ट है। यहाँ पे आपको दोस्तों LMB और HMB का यहाँ पे मांगा जा रहा है क्या, तो लाइसेंस, ठीक है। और नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक भी आपका होना चाहिए, यानी कि आपके पास डिग्री होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आपके पास एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, मोटर कार वगैरह का 3 साल का, तो यहाँ पे भाई आपको मिलेगा प्रेफरेंस है। और 10वीं पास तो एटलीस्ट आपका होना ज़रूरी है, तो मैंने इसलिए लिखा है 10वीं पास, 12वीं पास और BSc पास और IT या डिप्लोमा कर रखे हैं तो आप इधर आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। सारे एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ बता दिया है। आपका यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा, यानी सॉरी जो सिलेक्शन होगा, ये सारे प्रक्रियाएं जो हैं एक टेस्ट और स्क्रीनिंग और आपका टाइपिंग टेस्ट से होकर गुजरेगा दोस्तों। यानी कि ये आपको कुछ कंडीशंस दिए गए हैं जहाँ पे आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। जैसे कि आवेदन को भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला चीज़ तो। और दोस्तों यहाँ पे आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के जो भी विज्ञापित किया गया है उनके संबंधी अनिवार्य आवश्यकताएं, शर्तें भी जो दी गई हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा मित्रों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो तो मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर ही दिया है, लेकिन आपका 30 सितंबर जो लास्ट डेट है इसको ध्यान में रखिएगा। उससे पहले आपको आवेदन करके 29 अक्टूबर से पहले सारा डिटेल जो है आपको भेजना होगा दोस्तों इनके संस्थान में, तब जाके आपका वहाँ पे आपके जो डेट्स निकाले जाएंगे वो आपको मेंशन किया जाएगा दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। लिखित परीक्षा होगी, टाइपिंग टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, आपका स्किल टेस्ट होगा के लिए बुलाया जाएगा आपको शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को। यहाँ पे आपको बुलाने के बाद ये सारे मानदंड से आपको चयन का प्रक्रिया गुजरना होगा दोस्तों, जो कि आपके इस वेबसाइट पे हमेशा आपको अपडेट करते रहा जाएगा। तो आपको यहाँ से अप टू डेट किया जाएगा, तो आप यहाँ से जाके भी सारी चीज़ें देख सकेंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जितने भी पद हैं आपके लिए उन सभी के लिए मैंने आपको बताया कि सबका प्रोसेस एक समान होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको फिर टाइपिंग में छाटा जाएगा या फिर आपको लिया जाएगा आगे, ठीक है। ये भर्ती की प्रक्रिया है दोस्तों। यहाँ पे आपका किसी भी प्रकार का अंतरिम पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका इंटरव्यू नहीं है, बस इतने से आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा।
छूट मिलेगा एज रिलैक्सेशन वगैरह, या फिर जो भी कैटेगरी में है तो आपको छूट यहाँ जरूर मिलेगा, जो कि भारत सरकार के प्रावधान में इसको रूल में दिया गया है दोस्तों। तो ये सारा डिटेल था दोस्तों यहाँ से इस वैकेंसी को लेकर। आप इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे तो मैंने आपको लिंक दिखला दिया, वैसे पैरा नंबर 4 में दिया गया है, यहाँ पे सब कुछ पढ़िएगा और फिर उसको आवेदन करके अपने जितने भी संबंधित कागजात हैं उसको हार्ड कॉपी उसको भेजना होगा दोस्तों। ठीक है, अपने हार्ड कॉपी 29 अक्टूबर से पहले जरूर भेज दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ में दोस्तों उम्मीदवार के पास कुछ ईमेल आईडी होना चाहिए और उनका पासवर्ड उनको ध्यान रहना चाहिए जिससे कि आप लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखेंगे। ओके, तो 30 सितंबर से पहले आवेदन कीजिए। और अगर आप ऑफलाइन मोड पे जाके आवेदन करना चाहते हैं तो ये बैंक का डिटेल है सारा, यहाँ पे भी जाके आप आवेदन करने का पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। 100 रुपये फीस लिया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, ये जो कि वापस नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, उम्मीदवार निदेशक राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के पक्ष में 100 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। ये भुगतान आप बैंक के थ्रू, NEFT के थ्रू, बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू या ऑनलाइन थ्रू भी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारा डिटेल था दोस्तों। 100 रुपये आपसे चार्ज लिया जा रहा है, जो कि आपको यहाँ पे अप्लाई करने का चार्ज है दोस्तों। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। अपना जितना भी सारा डिटेल है आपको इस पते पे भेज देना होगा, ये सारा डिटेल जो भी मांगा गया है यहाँ पे, है ना। तो आप अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। कोई भी डाउट हो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो आप ज़रूर हमें नीचे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।